एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर गणित विषय का सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, 8 जून अगर आपको गणित विषय में पास होना है तो सभी छात्रों को रट लेना है इन प्रश्नों को, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रश्न आज मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए जा रहे हैं ये आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। सभी छात्रों से मेरा कहना है कि अगर आप 10th क्लास में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस ना करें, पूरा पेपर देखें, क्योंकि इसके बाद आपके पास दूसरा मौका नहीं रहेगा, नहीं तो आपको पुनः 9th क्लास में ही बैठना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को याद करें और अच्छे से मेहनत करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो सारे प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले तो आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे परीक्षा में, इस बात को ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को याद करें। पहला ही प्रश्न परीक्षा में आएगा कि 64 की घात 1/2। क्या प्रश्न है कि 64 की घात 1/2 का मान कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको 64 की घात 1/2 का जो मान होता है वो कितना होता है, 8 आपको यहाँ पर करेक्ट करके आना है। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस पर एक घात होती है उसे रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है। तो रैखिक बहुपद आपको लिखना है। एक्स अक्ष का समीकरण का रूप क्या हो जाएगा। तो y = 0 एक्स अक्ष के समीकरण का रूप है, तो यहाँ पर आपको y = 0 लिखना है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पर आपको कर्ण लिखना है। अब आप सभी प्यारे बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। वहीं अगला प्रश्न आएगा, आप ध्यान से देखिएगा पूरा पेपर। गोले के आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन जो होगा माय डियर फ्रेंड्स 4/3 πr³ जो होता है गोले का आयतन होगा। वर्ग 90 और 120 का जो वर्ग चिन्ह है 105 इसका वर्ग चिन्ह होगा, तो यहाँ पर आपको 105 लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 3x³ में x³ का गुणांक लिखिए। तो x³ का गुणांक कितना होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 3 इसका गुणांक होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0, तो ये आप लिखेंगे। यदि 3x = 24 तब x का मान कितना होगा। तो x का जो मान निकल कर सामने आएगा वो 8x का मान होगा। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समद्विभाजित। ठीक है, समद्विभाजित आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लेकर इसे याद करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो पेपर आपको बताए जा रहे हैं ये परीक्षा में आएंगे। दो वृत्त सदैव होते हैं। तो दो वृत्त जो होते हैं सदैव समरूप होते हैं। क्या याद रखना है, दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। यहाँ पर आपको समरूप लिखना है। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में आपको 2 लिखना है। 2 हमारा करेक्ट होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करें। सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। करणी 2 एक परिमेयी संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको असत्य लिखकर आना रहेगा। बहुपद x² + 2x + 3 एक द्विपदी बहुपद है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य आपका हो जाएगा। बिंदु 0 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये तीनों ही आपके असत्य हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है बिंदु 0,5 समीकरण y = 5x + 5 का हल है, तो ये आपको सत्य लिखना है। किसी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। जो त्रिभुज होता है उनके तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री योग होता है। इसके बाद जोड़ी यहाँ पर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जोड़ी रहेगी परीक्षा में, तो आप इसे देखेंगे। एक्स अक्ष के निर्देशांक। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक में आपको मिलाना रहेगा भुज 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। एक बिंदु की विमाओं की संख्या, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा 0 होती है। सरल कोण, तो सरल कोण में आपका सही उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री का सरल कोण बनता है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं भी बराबर होती है, तो
हीरोइन का सूत्र आपको लिखना है A+B+C/2, ये हीरोइन का सूत्र है। तो यहाँ पर आपको ये हीरोइन का सूत्र लिख कर आना है। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद आप करेंगे। और सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे द्वारा जो पेपर आपको बताया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए। बहुपद 2 - y² - y³ + 2 y की घात लिखिए। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको 8 लिखना है। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मूल बिंदु। रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है। तो चर राशि की उच्चतम जो घात होती है 1। पूर्ण कोण का मान लिखिए। तो पूर्ण कोण जो बनता है 360 डिग्री का पूर्ण कोण बनेगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो अधिक कोण हो सकते हैं 1। वर्ग 10 और 20 का मध्यमान क्या है? तो मध्यमान 15 इसका मध्यमान होगा। तो यहाँ पर आप 15 ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। और मेरे द्वारा जो प्रश्न जो सेट पेपर चैनल पर डाल रहा हूँ, ये मोस्ट के तौर पर डाल रहा हूँ। तो आप इन मोस्ट प्रश्नों को पढ़कर जाएँ, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।